नमो भगवते रुद्राय। आप सभी शिव साधकों को प्रणाम और आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो बड़ी विशेष है और उन भक्तों के लिए बड़ी विशेष है जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं और निष्ठा पूर्वक भगवान शिव का पूजन करते हैं, किंतु अनायास कभी शिव पूजन करने वाले भक्त के मन में अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं या उत्पन्न कर दिए जाते हैं। नाना प्रकार के भ्रम शिव पूजन में उत्पन्न होते हैं और मैं चाहूंगा कि समाधान शास्त्रोक्त विधान से मैं करने का प्रयास करूंगा। इसलिए आइए जुड़ जाइए। अच्छी लगी वीडियो तो शेयर आगे शिव भक्तों को जरूर कर दीजिएगा। भगवान शिव की पूजा में वैसे तो अनेक प्रकार के भ्रम हैं, लिस्ट लंबी चौड़ी है, किंतु अतिशय ना कहते हुए कुछ मुख्य 11 बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा जो आपके भ्रम को उत्पन्न कर रहे हैं भगवान शिव की पूजा में बाधा डालने के लिए। अब पहला जो भ्रम उत्पन्न होता शिव पूजन करते समय, कहा जाता है कि क्या शिवलिंग पर कुमकुम चढ़ना चाहिए अथवा नहीं। अनेक प्रकार से कहा जाता है नहीं चढ़ाना चाहिए। कौन कहता है? लोग कहते हैं। शास्त्र क्या कहता है? सुनना चाहिए। प्रथम तो जो लिंगाष्टम का पाठ करते हैं तो लिंगाष्टम के अंतर्गत ही लिखा हुआ है कि जिसमें लिखा कि कुमकुम चंदन लेपित लिंगम। लिंगाष्टकम के अंतर्गत लिखा कि भगवान शिव को कुमकुम चंदन का लेपन करना चाहिए। आप कहेंगे कोई पुख्ता प्रमाण दीजिए, तो दूसरा प्रमाण में जो सटीक प्रमाण है वो मैं आपको शिव धर्म पुराण के अंतर्गत दे रहा हूं, जिसमें लिखा हुआ है कि चंदना गुरु कर्पूरैः कृष्ण पिष्टैः सुकुमकुमैः लिंगम पर्याप्त मालिप्य कल्पकोटि वसे दिवि। जो कुमकुम से भगवान शिव का लेपन करता है वो कल्प कोटियों के लिए भगवान शिव की शरणागति को प्राप्त हो जाता है। यदि आप कहेंगे और कोई प्रमाण हो तो शिव महापुराण की रुद्र संहिता के अंतर्गत है कि चंदनैः कुमकुमैश्चैव धूपेर दीपे रणीकशः नैवेद्ये विविधैश्चैव पूजयित्वा ततः शिवम। भगवान शिव के साधक को, शिव साधक को भगवान शिव में चंदन कुमकुम आदि अर्पित अवश्यमेव करना चाहिए। शिव महापुराण रुद्र संहिता के अंतर्गत लिखा हुआ है। तो पहला भ्रम आपका दूर हो गया। दूसरा, क्या घर में शिवलिंग रखना चाहिए? आज भी जिनके मन में है वो भक्त हो नहीं सकते शिव के, और जिनके घर में शिवलिंग है उनकी जय जयकार हो जावे। लेकिन जिन्होंने आज भी शिवलिंग अपने गमले में रखे उन्हें आज यहां से दो टूक बात कहना चाहूंगा कि आप शिव पूजा के अधिकारी नहीं हो। आपने जब अपने माता पिता के स्वरूप में भगवान शिव को ही गमले में बैठा दिया तो हम आपको शिव भक्त की कोटि में नहीं रखते हैं। पाप उनका नहीं है जो घर में शिवलिंग नहीं रख रहे, पाप उनका है, दुर्भाग्य उनका है जो शिवलिंग होते हुए भी उसको गमले में रख रहे हैं। जिन्होंने आपको आश्रय दिया, जिन्होंने आपको ठिकाना दिया, जिन्होंने आपको रहने के लिए छत दी, आप उनको बेघर करके गमले में रखते हैं। ये दुर्भाग्य सनातन धर्म के हिंदुओं का, जो भगवान शिव की कृपा और महिमा को आज तक समझ ही नहीं सके। लोगों की बातों पर भरोसा करते हो लेकिन अपने घर में, अपने मंदिर में भगवान शिव के लिंग विग्रह को रखकर आपके मन में चोट पहुंचती है। इसलिए आप शिव साधक की कोटि में नहीं हो। बाकी हमने अनेक बार प्रमाण दिया लेकिन फिर भी भ्रम दूर कर देते हैं कि घर के अंदर छोटा सा शिवलिंग जरूर रखो, और शिवलिंग यदि रखना चाहते हो तो नर्मदेश्वर महादेव को आप अपने घर में विराजमान करो। आचार प्रकाश में तो स्पष्ट लिखा है कि गृहे लिंगम द्वयम नार्चम शालक ग्राम द्वयम, तथा आप अपने घर में शिवलिंग रखो, पूजा करो, लेकिन दो शिवलिंग नहीं, एक शिवलिंग अपने घर में रखो। आचार प्रकाश में लिखा हुआ है। लिंग पुराण के उत्तर भाग में लिखा हुआ है कि लिंगार्चनम यश नास्ति तत्रैव विष निर्भय। जो अपने घर में भगवान शिव का पूजन नहीं करता, शिवलिंग अर्चन नहीं करता, वो शिव भक्त हो ही नहीं सकता। और इतना ही नहीं, अग्निहोत्रम गृहे येषाम लिंगार्चा व गृहे शुचम। जिसके घर में हवन अथवा भगवान शिव का अर्चन पूजन नहीं होता, अच्छा, उसको शिव की कोटि अथवा शिव भक्ति की पराकाष्ठ में भला कैसे रखा जा सकता? शिव से तुम प्रेम करते हो और तुम शिव को उठते ही सुबह ना देख सको, दुर्भाग्य ना। इसलिए अपने घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग और नर्मदेश्वर शिवलिंग रख सको, बहुत अच्छा रहेगा। ये भ्रम भी आपका दूर हो गया। तीसरा भ्रम चलता है कि शिवलिंग में तुलसी चढ़ानी चाहिए अथवा नहीं। तो मैं आपको शास्त्र प्रमाण देता हूं। पहले ब्रह्म पुराण में लिखा है कि लिंगम अभ्यर्चितम दृष्ट्वा प्रतिमाम केशवश्च च तुलसी पत्र निकरैर मुच्यते ब्रह्म हत्या। शास्त्र कहता है कि शिवलिंग पर जो चढ़ी हुई तुलसी को देख लेता है वो ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है।
जिन्होंने भ्रम फैलाया, ना जाने कहां से ये भ्रम उत्पन्न हुआ, कैसे ये भ्रम उत्पन्न हुआ। अधिकांश तो लोग गूगल से सर्च करते हैं, इधर उधर से सुन देखते हैं, इसलिए उनके मन में यह शंका जागती है कि तुलसी नहीं चढ़ती भगवान शिव पर, किंतु शास्त्रोक्त विधान से भगवान शिव पर तुलसी का पत्र चढ़ता है। पत्र ही चढ़ता है, दल तुलसी दल की बात तो बहुत दूर की रही, तुलसी पत्र। और दूसरा, शिव महापुराण के रुद्र संहिता को आप पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है कि कुश पुष्पैश्च धतुरैश्च मंदारे द्रोण संभवे तथा च तुलसी पत्रे बिल्व पत्रे विशेषतः। विशेष रूप से बिल्व पत्र और मुख्य रूप से आप भगवान शिव को तुलसी का पत्र भी अर्पण कर सकते हैं। इतना ही नहीं, शिव महापुराण के रुद्र संहिता के अंतर्गत ही एक प्रमाण और है जिसमें लिखा है कि भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजयते। जो भुक्ति और मुक्ति को भी प्रदान करती है माता तुलसी, और उन्हीं तुलसी पत्र के माध्यम से जो शिव का अर्चन करता है, भुक्ति और मुक्ति उनके लिए सुलभ हो जाती है। इसलिए ये तीसरा भ्रम भी आपका दूर हो गया होगा। अब यहां पर चौथा भ्रम क्या रहता है, क्या संध्या काल के समय, शाम के समय शिवलिंग में जल चढ़ाना चाहिए कि नहीं। अधिकांशतः मंदिरों में मना कर दिया जाता, नहीं चढ़ाया जाता। जिस शिवलिंग में श्रृंगार हुआ हो वहां जल ना चढ़े, किंतु जहां पर श्रृंगार नहीं होता वहां पर शिवलिंग पर 24 घंटे जल चढ़ सकता है। और यह हम नहीं, शिव धर्मोत्तर प्राण ग्रंथ के अंतर्गत बताया कि वारुणी माश्रिते सूर्य यह शिवम सम्यग अर्चयेत गवाम शत सहस्त्रश ततस्य फलम आपनुयात। बोले अधिका अधिक जो पूजन का फल है भगवान शिव का, वह प्रदोष काल के समय रहता है। इसलिए प्रदोष का व्रत करने वाले प्रदोष काल के समय पूजन करते हैं। 4 पहर की पूजा का प्रारंभ प्रदोष काल से प्रारंभ होता है। यो वे प्रदोष समय, जो प्रदोष काल के समय भगवान शिव के अनंत रूप से पूजा करते हैं, भगवान शिव धन धान्य को उसको परिपूरित करते हैं। और इतना ही नहीं, शास्त्र कहता है कि यो लिंगम अर्धरात्रे तु सुचिर भूत्वा पर पूजयेत सम्यग मिष्टिम शतम तेन यज्ञानाम धर्मतो भवेत। आप शाम का छोड़ दीजिए, रात्रि के समय भी भगवान शिव का पूजन होता है। ऐसा कोई वेला नहीं, ऐसी कोई प्रहर नहीं भगवान शिव की पूजा जो आपके पल मुहूर्त प्रहरों से बंधी पड़ी है। 24 घंटे बाबा के द्वार खुले रहते हैं, जब आपकी इच्छा हो आप शिव जी पर जल चढ़ाओ। बाकी रही संध्या काल के समय जल चढ़ाने की बात, ये केवल एक भ्रम माया जाल था, इससे बाहर निकली। शिव कोई काल प्रहर मुहूर्त में नहीं बंधे हैं, जब चाहे तब भक्त भगवान शिव पर जलार्पण कर सकता है। और ये हम नहीं, शास्त्र कहता है। और जो कहते हैं संध्या काल में जल नहीं चढ़ता, वो शास्त्र का प्रमाण बताएं, दिखावें, तो हम अपनी इस बात को परख लेंगे। लेकिन तब तक आप इस चौथी बात की, जो चौथा बात थी कि शिवलिंग में संध्या काल में जल चढ़े ना चढ़े, ये भ्रम जो था वो आपका दूर हो गया होगा। हम है 5वां, क्या स्त्रियों को शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए? तो शास्त्र क्या कहता है कि ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्यो शूद्रो वा प्रतिलोमज पूजयेत सततम लिंगम ततन मंत्रेण सदा सादरम किम बहुक्तेन मुनियः स्त्रीणामपि तथान्यतम अधिकारो अस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजा। शिव प्राण विद्वेषक संहिता के अंतर्गत लिखा कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और निम्न से निम्न भगवान शिव की पूजा करें। जिसने भगवान शिव को अपना मान लिया उसके लिए फिर कोई बाधा नहीं है, कोई लिंग की बाधा नहीं, पुरुष स्त्री का भेद नहीं, अमीर गरीब का भेद नहीं, छोटे बड़े का भेद नहीं, ज्ञानी अज्ञानी का कोई भेद नहीं। जब आपने शिव को अपना मान लिया, आप पहुंचो शिव के द्वार पर और जाकर करो शिव की पूजा। मेरी माता तो विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा के अधिकार नहीं होती हैं। हाँ, जहां पर शिव निषेध बताया वहां पर माताओं को सावधानी रखनी चाहिए, किंतु स्त्रियों को, मेरी माताओं को शिव पूजा से कभी वंचित नहीं होना, क्योंकि मेरी माँ जो शिव पूजन करती हैं वो पूरे परिवार का कल्याण करने में सक्षम होती है। इसलिए सर्व सामर्थ्यशाली है भगवान शिव की पूजा मेरी माताओं के कल्याण हितार्थ। इसलिए मेरी माएं अवश्यमेव शिव का पूजन करें। 5वां भ्रम आपका दूर हो गया होगा। 6वां भ्रम है कि शिवलिंग में चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं, भ्रम है। तो शास्त्र प्रमाण कहता है, विद्वेषक संहिता के 22वें अध्याय में लिखा हुआ है शिव महापुराण के कि स्नापयित्वा विधानेन यो लिंगस्नपनोदकम त्रिविपी त्रिविधम पापम तस्य यासि विनश्यति। दुर्भाग्य होगा उस इंसान का कि जो शिवलिंग के चरणामृत को पीने में कोताही बरतता हो। दुर्भाग्य है उस व्यक्ति का जिसको अभी तक ये नहीं पता कि शिवलिंग में चढ़ा हुआ जल यदि अमृत के रूप में पी लिया जाए तो त्रिविपेद त्रिविधम पापम, 3 प्रकार के पापों से वह विमुक्त हो जाता है। कायिक वाचिक मानसिक पापों से वो निवृत्त हो जाता है। शिवलिंग का जल अमृत से कम नहीं है साहब।
शिवलिंग से नीचे आने वाला जल ये गंगोदक जल कहता है, शिव 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 गंगा जल कहलाता है यह। इसलिए जब आप शिवलिंग में जल चढ़ाएं, हल्का सा जल चरणामृत के रूप में पान करें, थोड़ा सिर पर लगाएं, आंखों पे लगाएं, कंठ पे लगाएं, अपने ऊपर शिवलिंग के जल का छिड़काव करें। थोड़ा सा जल ले लोटी में, घर में जाएं, घर में जल छिड़कें, बहुत कल्याण होगा आप भक्तों का। छठवां भ्रम आपका दूर हो गया होगा, अब मत पालिएगा। सातवां भ्रम क्या है? क्या वैष्णवों को या अथवा अन्य शाक्त संप्रदाय, गणपति संप्रदाय, सौर संप्रदाय, अन्यत्र कोई संप्रदाय का हो, क्या उसे शिव की पूजा करनी चाहिए कि नहीं? आज ये प्रश्न हम खड़ा कर रहे हैं, ये प्रश्न हमसे पूछा है, इसलिए हम बता रहे हैं। कोई वैष्णव हो, कितना भी कृष्ण भक्त क्यों ना हो, कितना भी राम भक्त क्यों ना हो, जब तक आप शिव की उपासना नहीं करोगे आप अपने इष्ट तक पहुंच ही नहीं सकते। ये लिख के ले लीजिए। शाक्तो वा वैष्णवो वापि सौरो वा गणापो अथवा शिवार्चन विहीनश्च कुतः सिद्धिर्भवेत् प्रिय। नहीं हो सकती सिद्धि उनको जो कहते हैं हम कृष्ण के हैं लेकिन शिव की पूजा से विमुख है। और जो शिव की निंदा कर रहा है वो कभी कृष्ण भक्त हो ही नहीं सकता। शिव द्रोही मम दास कहावा, ते नर सपने मोहि ना पावा, राम स्वयं कहते हैं। इसलिए आप शिव की निंदा या कृष्ण की प्रशंसा या कृष्ण की निंदा, शिव की प्रशंसा नहीं कर सकते। शिवस्य हृदय विष्णु और विष्णु हृदय शिवम। शिव के हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में भगवान शिव, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब भगवान में भेद नहीं तो हम कौन होते भगवान में भेद डालने वाले? लेकिन आप कहो कि मैं कृष्ण को मानता हूं, शिव पर जल नहीं चढ़ाऊंगा, तो आपका दुर्भाग्य है। राम जी भी रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए रामेश्वर में लिंग थाप कर विधिवत पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव उपासना करते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपन ऋषि से शिव नाम की दीक्षा ग्रहण करते हैं। क्या ये सब शास्त्रोक्त कथन झूठा है? नहीं। इसलिए कोई भी किसी भी संप्रदाय का हो, बिना शिव भक्ति के कल्याण नहीं हो सकता। ये बात को समझ लीजिएगा और ये भ्रम दूर कर लीजिएगा। शास्त्र प्रमाण था। और आठवां भ्रम क्या है? बोले शिवलिंग में सादा जल नहीं चढ़ाना चाहिए। आपने सुना है सादा जल माने? बोले जल लाए और शिव जी में चढ़ा दिया, ऐसा नहीं चढ़ाना चाहिए। क्यों? लोग बोलते हैं उसमें कुछ डाल दो, ये डालो, ऐसा डालो, फलाना डालो। नहीं, कुछ मत डालो। शास्त्र कहता है कि अभिषेक शिव प्रिय। सीधा सा बात है, भगवान को जल प्रिय है। जलधारा शिव प्रिय। आप जल भरो मंदिर से, शिव जी पर चढ़ा दो, घर से लाओ जल शिव जी पर चढ़ा दो। अरे सबसे निराले, सबसे सरल, जितने सरल मेरे बाबा उतनी सरल उनकी पूजा है। इसलिए इन प्रपंचों में नहीं फंसना कि इसमें ये डालो, चंदन डालो, दुर्वा डालो, बेलपत्र डालो, ऐसा डालो, खाली जल नहीं, सादा जल नहीं। नहीं, जो आपके पास है सो डालो। नहीं है तो केवल मात्र केवलम उदकेन वा, केवल जल चढ़ा दो, काम पूर्ण हो गया आपका। बाकी जल में काला तिल हो जाए अच्छी बात है, आलतू फालतू की चीजें कुछ नहीं मिलती, कोई छोड़ दीजिए। ये डालना वो डालना नहीं, जल और काला तिल ये आपकी औषधि है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। बाकी यदि काला तिल भी नहीं है तो आपको भ्रमित नहीं होना, केवल जल होना चाहिए बस आपके पास। जलम वे प्राण। भगवान शिव को जल प्रिय है प्राण के रूप में आपके। बस आप शिव जी पर जल चढ़ाओ। इस चक्कर में मत फंसना कि सादा जल नहीं चढ़ता। जो है सो चढ़ाओ, नहीं है तो सादा जल से ही भगवान शिव का अभिषेक पूजन करो। सातवां भ्रम दूर हो गया आपका कि नहीं? आठवां भ्रम क्या है? बोले शिवलिंग पर गर्म जल चढ़ाना चाहिए अथवा नहीं, यह भ्रम है। अब इसका निवारण क्या है? शास्त्र प्रमाण। देखो क्या लिखता है कि नाति तप्तम नाति शीतम कवोष्णम सनप ने मत्तम अत्युष्णम वज्रम तुल्यम शाद नुष्णम जाग्रकृत भवेत। शास्त्र ने क्या कहा कि भगवान शिव पर ना अत्यधिक ठंडा ना अत्यधिक गर्म जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तब बोले यदि आपके घर में शिवलिंग है या आप शिवालय में जाकर जल चढ़ा रहे। वैसे तो भगवान शिव अति 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 तप्त गर्म से गर्म स्थान पर भी बाबा रहते होंगे, और अति ठंड से ठंड जहां पर भयंकर बर्फ पड़ती है महादेव वहां पर भी रहते हैं। लेकिन जब बात भक्ति की आस्था पर आकर टिकती है और भक्त देखे कि बाबा तो बर्फ में रहते हैं, हम बर्फ का ही जल चढ़ा देते हैं, नहीं, तब यहां पर शास्त्र कहना है कि आपको ना अत्यधिक गर्म ना अत्यधिक ठंडा। कैसा? बोले अत्यधिक गर्म जल चढ़ाने से वज्र के समान शिव को कष्ट होता है, आपके करने से। प्रकृति के बीच में शिव बस रहे वो एक अलग विषय है, लेकिन जब आप अपनी आस्था से भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं, अत्यधिक गर्म नहीं अत्यधिक ठंडा नहीं। गर्मी का समय है तो आप बर्फ वाला जल चढ़ा रहे नहीं, जो शीतल जल है बस शिव पर वही चढ़ाने का प्रयास अधिकाधिक करो, ठीक है? और मुझे भरोसा है कि ये आठवां भ्रम भी आपका दूर हो गया होगा। और नौवां भ्रम क्या रहता? अभी भी है ये भ्रम, आज उतार लीजिए, दूर कर लीजिए भ्रम। भ्रम ये रहता है कि जो शिवलिंग पर नैवेद्य रहता है,
प्रसादी हो, पुष्प इत्यादि हो, उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। देखो कितनी बड़ी मूर्खता हमारी, क्योंकि शिव स्कंद पुराण तो पढ़ा ही नहीं ना, या शिव महापुराण पढ़ो। शिव महापुराण स्कंद पुराण में लिखा कि बाण लिंगे स्वयं भूते स्फाटिके हृदय संस्थिते अत्र शतक्रतो पुण्यम शंभोर नैवेद्य भक्षणात्। भगवान शिव पर चढ़ा हुआ जो फल है, यदि पंडित जी आपको नैवेद्य के रूप में दे दें तो आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। मात्र केवल भगवान शिव के नैवेद्य को देखने से, प्रसाद को देखने से, शिवलिंग में चढ़े हुए पत्र पुष्प को देखने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। कितना प्रभावशाली है भगवान शिव का प्रसाद और नैवेद्य। इसलिए कृपया आप इस शंका से दूर रहें। चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भोक्तव्यम न मानवे। बोले जिस शिवलिंग में चंड का अधिकार हो, केवल वह शिवलिंग का प्रसाद नहीं लेना चाहिए। अन्यत्र शालग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रताम। जिस शिवलिंग के पर शालिग्राम भगवान हो, अथवा जो बाण लिंग हो, स्वयंभू लिंग हो, स्फटिक लिंग हो, ऐसे लिंग का प्रसाद ग्रहण करने से आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदलता है। कृपा महादेव की होती है, इसलिए इस भ्रम से भी आप दूर हो जाइए, और मुझे भरोसा हो भी जाना चाहिए। और 10वां जो भ्रम है, क्या शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ा हुआ पुष्प है अपने सिर पर रखना चाहिए कि नहीं? कई बोलते नहीं 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 रखना चाहिए। अरे क्यों नहीं रखना चाहिए, बताओ तो सही, कहां लिखा है? और आप हमसे पूछो कि रखना चाहिए कि नहीं, तो हम आपको शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं। आदि पुराण ग्रंथ के अंतर्गत लिखा हुआ है, लिखा है कि निर्माल्यम धार्यत यस्तु शिरसा पार्वती पते स राजसूय यज्ञ फलम आपनोत्यु अत्युत्तम। बोले जो भगवान शिव के चढ़े हुए पत्र पुष्प को अपने सिर पर कान पर रखता है, बोले क्या? बोले उसने जीवन में कभी राजसूय यज्ञ, श्रेष्ठतम यज्ञ जो पांडव किया करते थे, वह यज्ञ उसने अपने जीवन में किया हो अथवा ना किया हो, किंतु शिव का प्रसाद, शिव का पुष्प बेलपत्र यदि अपने कान सिर पर रख लेता है तो उसको राजसूय यज्ञ की फल प्राप्ति हो जाती है। इतना श्रेष्ठ है भगवान शिव का प्रसाद और उनका पुष्प। बताइए मन का भ्रम दूर हुआ कि नहीं? और अंतिम है, क्या स्त्रियों को त्रिपुंड धारण करना चाहिए कि नहीं? तो देखो इसके विषय में तो शास्त्रोक्त विधान शिव महापुराण के स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्त्रियों अथ विधवा बाला प्राप्ता पाखंडी तथा नार्यो भस्म त्रिपुंड्रांका मुक्ता एव न संशय। बोले माथे पर भस्म त्रिपुंड धारण करना, भले वो पाखंडी क्यों ना हो, भले किसने कभी शिव पूजन ना किया, यदि वो भी लगा ले, मेरी माताएं लगा लें, कोई भी हो, सदवा विधवा कोई भी माता, किसी भी प्रकार का कोई भक्त जीव क्यों ना हो, जब वो शिव के निकट आकर अपने माथे पर भस्म त्रिपुंड इत्यादि लगा लेता है, बस त्रिजन्म पापों से वह मुक्त हो जाता है, त्रिप्रकार के पापों से वह दूर हो जाता है। इसलिए मेरी माताएं रुद्राक्ष पहने, मेरी माताएं त्रिपुंड धारण करें, मन में किसी प्रकार का कोई शंका या संशय ना रखें। कोई मन में संशय होता है तो आप लोगों से नहीं, शास्त्रों से देखिए। नहीं समझ में आता तो आप हमसे पूछिए, अथवा अपने से किसी अच्छे योग्य विद्वान से पूछिए, क्योंकि संशय का निवारण एक योग्य और एक विद्युत व्यक्ति दूर कर सकता है। इसलिए सभी से शिव पूजा के विषय में मत पूछा करो। बाबा पर विश्वास रखो, अपने महादेव पर विश्वास रखो। जो देवताओं के कहने पर हलाहल विष पी सकते हैं, वो अपने भक्तों के कहने पर क्या कुछ नहीं कर सकते। आपकी आस्था और विश्वास पर बात आकर ठहरती है। इसलिए मुझे भरोसा है कि जो यह 11 मुख्य भ्रम फैलाने वाली कुछ बातें थी जो समाज में चल रही थी, उनका निवारण मैंने शास्त्रोक्त विधानों से किया है और आपको भरोसा हो गया होगा। अच्छे लगे वीडियो तो अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर करना, और आए हो चैनल पर तो आशीर्वाद सब्सक्राइब के रूप में जरूर देके जाना। आप सभी को वंदन, आप सभी को प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय।